हेलो फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर संतपाल सांगवान और आज मैं एक और अलग वीडियो लेके आया हूँ एफयूटी के बारे में। मुझे लगता है कि आपने बहुत बार मेरे पुराने वीडियोस में भी और बहुत सारे डॉक्टर्स के वीडियोस में एफयूटी, फॉलिकुलर यूनिट ट्रांसप्लांटेशन, एफयू से कैसे डिफरेंस है, ये सब आपने काफ़ी सुना होगा। लेकिन आज मैं कुछ वो बातें बताने आया हूँ कि जो बहुत सारे लोग जो एफयूटी करते हैं वो शायद कभी आपको ना बताएं। अब आप देखिए कि आज भी बहुत सारी सर्जरीज होती हैं, स्टिल बहुत से पेशेंट्स का एफयूटी किया जाता है, जबकि सबको पता है कि इसमें एक लीनियर स्कार होता है, ये तो सबको ही पता है। और बहुत सारे लोगों को एफयूई प्लस एफयूटी कर दिया जाता है, जबकि उसका एफयूई से ही पूरा काम हो सकता था और इसे सबसे आइडियल सर्जरी बताया जाता है। तो इसके बारे में मैं कुछ पॉइंट्स आपको बताना चाहूँगा, उसके बाद आप खुद डिसाइड कर सकते हैं कि कौन सी सर्जरी आइडियल है, कौन सी सही है। ये डिसीजन आपका ही होना चाहिए। तो सबसे पहला पॉइंट कि एफयूटी में हम आपका पीछे से स्किन का एक पार्ट लेते हैं, उसमें जितने भी ग्राफ्ट होते हैं हम उनको यूज कर लेते हैं। अब ये पॉइंट कि उसमें जो भी ग्राफ्ट होते हैं, आपको पता है कि हमारे जो बाल हैं, ऐसा नहीं होता कि सबके सब थिक हैं, सबके सब एक एरिया में आपके सारे सिंगल ग्राफ्ट या मल्टीपल ग्राफ्ट हैं। तो एक एरिया में मिक्स तरह के बाल होते हैं। आपके ऐसे भी ग्राफ्ट हो सकते हैं जिसमें एक फॉलिकल, 2 फॉलिकल, 3 फॉलिकल हो सकते हैं। और जब एफयूई आप करते हैं तो आपके पास चेरी पिकिंग की चॉइस होती है कि आप सेलेक्ट कर सकते हैं आपको कौन से बाल लेने हैं। तो आप 2 ग्राफ्ट वाले या 3 फॉलिकल वाले ही ग्राफ्ट चूज करते हैं या 4 फॉलिकल वाले। लेकिन एफयूटी में आपने जो भी पैच ले लिया, उसमें से जितने भी ग्राफ्ट उसमें होते हैं वो सब के सब आपको लेने ही पड़ते हैं, चाहे वो थिन हो, लाइट कलर के हों, उनके ग्रोथ के कितने चांसेस हों या ना हो, और वो फिर आपको इम्प्लांट करने पड़ते हैं। और बहुत से कई बार कई क्लिनिक ऐसा भी करते हैं, उन ग्राफ्ट में से भी और सेपरेट कर लेते हैं, क्योंकि कई बार ग्राफ्ट कम पड़ जाते हैं। तो ये भी हमें ध्यान रखना है कि उन ग्राफ्ट में से ज़्यादा कट ना करें, जितना हो सके ग्राफ्ट को ही सेपरेट करने की कोशिश करें। फिर एक और चीज़ जो कि एफयूटी में काफ़ी कॉमनली देखी गई है कि कई लोग ना एक्स्ट्रा ग्राफ्ट लेने के चक्कर में बड़ा एरिया कवर कर लेते हैं। सब लोगों में स्किन इतनी फ्लेक्सिबल नहीं होती कि उसको आप पुल करके लगा सकें, और वो टाइट करके एकदम से आपकी बाद में सुचरिंग कर देते हैं। तो उससे क्या होता है, कुछ टाइम के बाद जैसे स्कार का होता है तो स्कार वापस से पुल हो जाती है, और स्कार जो नॉर्मल उन्होंने लगाई थी और कुछ टाइम के बाद उसका साइज बढ़ने लगता है, तो फिर वो बड़ा बुरा लगता है। दूसरा, ये जो एक्सेसिव पुल करने से, जैसा कि ट्रैक्शन एलोपेशिया कई लोगों में देखा गया है, सामने की तरफ स्कार के दोनों तरफ को ही बाल आपके कम हो जाते हैं। तो अगली बार किसी के लिए जो ये कहते हैं कि एफयूटी में हम बार बार सर्जरी कर सकते हैं, अगले डॉक्टर को ग्राफ्ट ही नहीं मिलेंगे, क्योंकि नीचे से भी इसके बाल पतले हो गए ट्रैक्शन एलोपेशिया की वजह से, या गायब हो गए, ऊपर की तरफ से भी पतले हो गए। दूसरा, जैसा कि आपको पता ही है कि इसमें पेन ज़्यादा रहता है, किसी ने ज़्यादा ही डीप कट ले लिया, इंजरी के चांसेस ज़्यादा बढ़ सकते हैं, इन्फेक्शन के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो बेसिक सी जो 2-4 मिथ्स सी जो या 2-4 पॉइंट्स थे जो ज़्यादा ज़रूरी थे, वो मैंने आप इसमें बता दिए हैं, जो शायद आपने किसी भी एफयूटी, हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन या दोनों के डिफरेंस के बीच में कभी भी आपने नहीं सुने होंगे। स्टिल मेरी बाकी वीडियोस भी आप देखते रहिए, और भी आपको नॉलेज चाहिए बाकी चीज़ों के बारे में, सर्जरी के और मेथड्स के बारे में, या हेयर लॉस से रिलेटेड कोई भी आपकी क्वेरी है, आप मेरे वीडियोज़ को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।